धर्मराज के 3 प्रश्न। बार बार कौन मरता है? संसार में सगा कौन है? दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न किए थे धर्मराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से। ये कथा उस समय की है जब द्रौपदी सहित 5 पांडव हिमालय पर स्वर्गारोहण के लिए गए थे और एक एक करके सभी पांडवों ने अपना शरीर त्याग किया था। सबसे पहले द्रौपदी ने अपना शरीर त्याग किया था। कहते हैं जब 5 पांडव आगे पीछे चले जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में द्रौपदी बेदम होकर गिर पड़ी। भीम ने धड़ाम की आवाज सुनी तो पूछने लगी, भैया लगता है हम में से कोई गिर गया है, तनिक ठहरो, देखते हैं कौन गिरा है। देखने पर पता चला कि उनकी प्राण प्रिया भार्या द्रौपदी गिर पड़ी है। धर्मराज ने कहा, भीम, गिरने वाले को गिर जाने दो, हमारा द्रौपदी से यहीं तक रिश्ता था, पीछे लौटकर मत देखना, दुनिया में कोई सगा नहीं है। इस धर्म मार्ग में मनुष्य को अकेला ही चलना पड़ता है। भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी हमारी अपनी है, इसकी खुशी के लिए हमने कौन सा कार्य नहीं किया? लाखों लोगों से युद्ध लड़ा, फिर क्यों उसकी पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देती? तब धर्मराज ने बताया, हे भीम, मनुष्य का अंत उसके सारे गुनाहों की याद दिला देता है। द्रौपदी ने हम 5 में सदैव भेदभाव किया था। ये कभी अपने 5 पतियों में समान भाव से अनुरक्त नहीं रहती थी। ये हम 5 में सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। इसी पाप के कारण इसका पतन हुआ है। द्रौपदी को वहीं छोड़कर पांडव आगे के लिए बढ़ गए। दूसरी बार गिरने की फिर आवाज हुई। इस बार सहदेव जी गिरे थे। भीम ने पूछा, भैया सहदेव हमारा अनुज बेदम होकर गिर गया है, तनिक ठहरो, मैं उसे सहारा देकर उठाता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, मैंने कहा ना, अब हमारा कोई सगा नहीं है। धर्म मार्ग में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। सहदेव को अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था, अब उसी बुद्धि से वो सहारा मांग ले। इतना कहकर वे सहदेव को छोड़कर आगे के लिए बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने पर नकुल भी धड़ाम से गिर पड़ा। भीम ने पूछा तो धर्मराज ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बड़ा गुमान था। वो कहता था कि मुझे विधाता ने बहुत सुंदर रूप दिया है, मुझे कोई इसमें हरा नहीं सकता। पर आज साबित हो गया कि नकुल का रूप भी मृत्यु के आगे घुटने टेक गया। नकुल भी तड़पता छोड़ दिया और आगे के लिए कूच कर गए। कुछ दूर आगे जाने पर अर्जुन का पैर फिसलता है और वे धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। भीम ने अर्जुन के गुनाहों को जानना चाहा तो धर्मराज ने बताया कि अर्जुन को भी अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान था। वो हमेशा कहा करता था कि वो एक दिन में अकेला ही सारे संसार को जीत सकता है, लेकिन वो झूठा था। उसने महाभारत के युद्ध को जीतने में 18 दिन लगा दिए। इतना ही अभिमान है अपनी विद्या पर, तो इस परिस्थिति में लड़कर और जीतकर दिखाए। मित्रों, इस प्रकार अर्जुन को भी छोड़ दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर भीमसेन भी पटक खाकर गिर पड़े। भीमसेन चिल्लाकर बोले, भैया मैं जानता हूं आप मुझे भी लौटकर नहीं देखेंगे, पर जाते जाते मुझे मेरे दोषों को तो बताते जाइए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे विशालकाय भीम, तुम्हारा दोष यह है कि तुम बहुत खाते थे, कभी व्रत उपवास नहीं रखते थे। देवता लोग 1 बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार भोजन करता है, दैत्य लोग 3 बार खाते हैं, 4 या उससे अधिक तो कुत्ता भोजन करता है। भीम बड़ा ही पेटू था, भोजन भट्ट था। उसे अपने बल का, अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था, इसीलिए भीम की यह दुर्गति हुई। भीम भी बीच रास्ते में ही अपना शरीर छोड़ देते हैं। अब अंत में धर्मराज और एक कुत्ता बाकी रह जाता है। बाकी सब लोग एक एक करके साथ छोड़ते चले गए। मित्रों, इसी तरह से अंत काल आते आते सब साथ छोड़ जाते हैं, केवल धर्म आपका साथ नहीं छोड़ता। धर्मराज के साथ जो कुत्ता था, वो कुत्ता उनके पूरे जीवन काल के जो अच्छे कर्म थे
वो धर्म कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहा था। कहते हैं विद्या मित्रम प्रवासेषु स्त्री मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जिस तरह परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, जिस तरह रोगी की मित्र दवा होती है, उसी तरह मरने वाले का मित्र धर्म होता है। धर्म से बढ़कर कोई सगा नहीं होता जो मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता। बाकी सारे सगे संबंधी हितु नातेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। दोस्तों, धर्मराज उस कुत्ते के साथ हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वे अपने कुत्ते के साथ पर्वत की सबसे ऊंची चोट पर्वत के ऊपर खड़े थे। तभी स्वर्ग से एक विमान आकर उतरा और विमान में बैठे देवदूतों ने कहा, चलिए महाराज, विमान में बैठिए, ये स्वर्ग का विमान तुम्हें लेने के लिए आया है। देवदूतों की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, मैं स्वर्ग में तभी जाऊंगा जब मेरा ये कुत्ता मेरे साथ जाएगा। पहले आप कुत्ते को विमान पर चढ़ाइए। देवताओं ने उत्तर दिया कि यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप विमान पर विराजमान होइए, विमान सिर्फ आपके लिए ही आया है। धर्मराज ने कहा, देवदूतों, कुत्ते के बिना मैं स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखता। एक एक करके मेरे सगे मेरा साथ छोड़कर चले गए, पर इस कुत्ते ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। और धर्म अनुसार सगा वही है जो अंत तक आपका साथ न छोड़े। यदि धर्म में कुत्ता भी आपका साथ दे तो उसका भी परित्याग नहीं करना चाहिए। देवदूतों ने कहा, हे राजन, स्वर्ग जाने का वही अधिकारी होता है जो पुण्यवान है। यह कुत्ता तो तिर्यक योनि का प्राणी है, इसका तो कोई पुण्य भी नहीं है, यह स्वर्ग में कैसे जा पाएगा। उसी समय धर्मराज ने अपने आधे पुण्य फल को कुत्ते को दान कर दिया। पुण्य प्रदान करते ही वो कुत्ता साक्षात धर्म रूप में परिवर्तित हो गया। कुत्ते ने धर्मराज से 3 प्रश्न पूछे। हे पुत्र, मेरा पहला प्रश्न है कि संसार में सगा कौन है। दूसरा प्रश्न है कि बार बार मरता कौन है। और तीसरा प्रश्न है, शांति का एकमात्र साधन क्या है। तब धर्मराज उत्तर देते हैं, हे भगवान, संसार में धर्म ही सगा है। जो कामनाओं से घिरा रहता है वो बार बार मरता रहता है। जो कामनाओं से रहित हो गया वो सुखी भी है और पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। कई बार हम निरर्थक और अंतहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज में ही उनसे मुक्त हो सकते हैं। इस संबंध में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक बड़ा ही धनी व्यापारी था। उसके पास बहुत सारा धन था। उसका व्यवसाय भी खूब अच्छे से चलता था। खूब पैसा था उसके पास। और ये तो आप जानते ही हो कि धन बढ़ने पर व्यवधान भी बढ़ते हैं। एक दिन वो व्यापारी अपने घर में पड़ा पड़ा बेचैन अवस्था में लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, मन में चैन नहीं था, बहुत बेचैनी थी। पत्नी ने पति को बेचैन देखा तो पूछा कि आपको क्या हो गया है, आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही, किस चिंता में डूबे हो। पत्नी के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन भी उसकी यही हालत थी। तब पत्नी ने बहुत जिद की और कहा कि आपको बताना ही होगा कि आप किस चिंता में हैं। तब व्यापारी ने कहा, हे प्रिय, ये मत पूछो कि मैं किस चिंता में हूं। अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारी भी मेरी जैसी हालत हो जाएगी। परंतु पत्नी ने जिद करके पूछा कि आपको बताना ही होगा कि आप किस लिए चिंतित हैं। पत्नी के विशेष आग्रह करने पर उसने कहा कि हे प्रिय, एक दिन मेरे मन में आया कि यदि मेरा सारा कामकाज बंद हो जाए तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। तब मैंने हिसाब लगाकर देखा कि अगर आज हमारा व्यवसाय बंद हो जाए तो हमारे पास इतना धन है कि हम 9 पीढ़ी तक
आराम से बैठे खा सकते हैं, परंतु इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मुझे चिंता इस बात की है कि 9 पीढ़ी के बाद में जो हमारे बच्चे होंगे वो तब फिर क्या खाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। यह सोचकर मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे चिंता हो रही है। व्यापारी की बात सुनकर पत्नी ने अपना माथा ठोका। पत्नी बड़ी ही बुद्धिमान थी, बोली ठीक है, अभी आप चिंता मत करो, कल हम एक संत जी के पास चलेंगे और उनसे अपनी समस्या का हल पूछ लेंगे, आज सो जाओ। मित्रों, पत्नी ने उसे किसी तरह से सुला दिया। अगले दिन जब वे गाड़ी में बैठने लगी तो पत्नी ने महात्मा जी को देने के लिए गाड़ी में कुछ अन्न, कुछ फल, कुछ प्रसाद रख लिया। यह देखकर पति ने कहा कि यह सब क्यों ले जा रही हो, यह सब तो मैंने कल हिसाब में जोड़ा ही नहीं था। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, कौन सा हमें रोज रोज ले जाना है, आज ही की तो बात है। पत्नी की बात व्यापारी मान गया। अब वे दोनों संत के आश्रम में पहुंचे। व्यापारी की पत्नी ने जो सामान भेंट में ले गई थी वो सब उन संत को देना चाहा, तो संत उन्हें रोकते हुए अपने शिष्यों से बोले, जाओ जाकर भीतर गुरुआनी से पूछकर आओ कि घर में अभी कितना अन्न शेष है। शिष्य ने पूछकर बताया कि आज रात तक के लिए सब कुछ है, कल सवेरे के लिए नहीं रहेगा। तब संत ने कहा, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अभी तो हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप कल के लिए रख लो। तब संत ने कहा, कल की आप चिंता ना करें, कल की चिंता हमारे ठाकुर जी करेंगे। हां, यदि आज के लिए सामान नहीं होता तो मैं जरूर रख लेता। दोस्तों, पत्नी से व्यापारी पति बोला, प्रिय चलो अब चलते हैं। पत्नी ने कहा, अभी आपने अपने प्रश्न का समाधान तो पूछा ही नहीं। व्यापारी ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसका समाधान मिल गया है। संत को कल की चिंता नहीं है और मुझे 9 पीढ़ी आगे की चिंता हो रही है। यही मेरी मूर्खता है। जिन लोगों का प्रभु पर विश्वास नहीं होता उनका यही हाल होता है। दोस्तों, जिस दिन हमारा मन कामनाओं से रहित हो जाएगा उस दिन हम पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाएंगे। उस दिन हमारे जीवन से दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। धर्मराज का जवाब सुनकर धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए, विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।